अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और पहले तो सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, जितने भी लाहौर वाले और लाहौरियों का तहे दिल से थैंक यू सो मच। इतना ज़बरदस्त हमारा इवेंट जो था उसको उन्होंने कामयाब बनाया। हमेशा हम जाते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड आता है और बड़ा अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों का बहुत थैंक जिन्होंने इतने सारे गिफ्ट्स दिए, सारे ब्रांड्स का बहुत थैंक जिन्होंने इस हमारे इवेंट को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाया। और बहुत अच्छा रहा, वेदर बड़ा अच्छा था, लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब कहा मेरा नाम लेना, मैंने कहा इतनी मैं भुलक्कड़ हूँ, मुझे अपने बच्चों के नाम भूल जाती हूँ, तो आप लोगों का क्या नाम लूँ। बल्कि ये कि मैंने कहा सबका थैंक्स कर दूँगी। स्पेशल थैंक्स लाहौरियों का जिन्होंने हमारे को मतलब जैसे एक बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत इज़्ज़त के साथ साथ मतलब कहते हैं ना जिंदा दिल लोग हैं। जिस तरह से मशहूर है कि खाने पीने में, खिलाने में भी हैं और हल्ला गुल्ला करने में भी हैं। तो थैंक यू सो मच सारे लाहौरियों का और सारे ब्रांड्स का थैंक्स और हमारी टीम का भी थैंक्स। इन्होंने भी बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत की। इतना मतलब आप सोचें जो ये इवेंट था, वैसे तो आप कह सकते हैं 2 दिन में, लेकिन 2 दिन का ये इवेंट नहीं था, बहुत लंबा था। इसलिए कि इतना काम, इतना सारा बैक पे तो आपको पता नहीं होता कि कौन कहाँ भाग रहा होता है, क्या काम कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। तो बहरहाल मेरे सारी टीम का बहुत शुक्रिया और मेरे सारे ब्रांड्स का शुक्रिया और लाहौरियत तोड़ा भी बड़ा बड़ा शुक्रिया, तोड़ा बहुत बहुत मेहरबानी जी। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। हम बना रहे हैं राजमा चावल बना रहे हैं, इसके साथ हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से मलाई वेजिटेबल कोफ्ता बन रहा है और साथ में दूध जलेबी भी बन रही है। ठीक है जी, 3 रेसिपीज़ हैं, बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले कोफ्ते की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि जो है ना वेजिटेबल कोफ्ता बताएं। ठीक है, चिकन का आप किस तरह से बनाएंगे, बीफ का किस तरह से बनाएंगे, मटन का किस तरह से बनाएंगे, ये भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगी। लेकिन पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, जो इसके अज्जा उसका बताते हैं। ठीक है, और वैसे भी आज तो हमारे पास यहाँ पर स्वाद मसाला जाता है जिनका इस्तेमाल करेंगे, जो लो सोडियम है। रेसिपी मसाला मिक्स है जिसमें मसालों का इस्तेमाल जो किया गया है उस हर मसाले, ठीक है, हम उसके अंदर यहाँ पर मसाले इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमने बनाने हैं यहाँ पर जो मलाई वेजिटेबल कोफ्ते के आलू उबले हुए आधा किलो, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 1 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, पनीर 1 कप चाहिए, साथ में भुना बेसन 1 कप चाहिए, मटर उबले हुए 1 कप चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 अदद अंडा चाहिए। ऑयल हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास फौजी UHT ट्रीट जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है उसका इस्तेमाल करेंगे, सुप्रीम ऑयल है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ग्रेवी के लिए पिसी प्याज चाहिए 1 कप के जितनी, इसके साथ दही 1 पाव चाहिए, क्रीम 1 आधा कप ले लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच। इसके साथ हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे फौजी सुप्रीम। ठीक है, इसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। ठीक है जी, और आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, ये देख लीजिएगा, नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर किडनी बीन्स। ठीक है जी, इसको और कौन से उर्दू में नाम लिए जाते हैं। ठीक है जी, और ये किडनी बीन्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं। और वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए जब रेसिपीज़ की बात आती है तो कुछ लोग हमारे ऐसे फ़ैन होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब बार बार कॉल कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हमें ये फरमाइश है। में इसी तरह से हमारे एक बेग साहब हैं जो हमेशा बस उनके पास नंबर चला गया, अब जब नहीं मैसेज करके वो बोलते रहते हैं, हमेशा वो मैसेज करके बोलते रहते हैं ये चीज़ बना दें, ये चीज़ बना दें, ये चीज़ बना दें। तो मैंने तो अभी जहन में इतना उनका बैठ किया, तो उनकी बड़ी फरमाइश थी। जैसे मैंने भी बात की मलाई कोफ्ते की, तो उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी। तो बेग साहब आप यकीनन इधर उधर ही होंगे, कहीं ना कहीं देख ही रहे होंगे। तो आज आपकी फरमाइश पर ये रेसिपी को मैं बना रही हूँ, तो अल्लाह करे आप नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये ख़ास मैंने नाम इसलिए लिए कि हमारे बहुत रेगुलर लिसनर है, रेगुलर देखने वाले हैं, तो इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैन रखेंगे और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना। पहले जो मिक्सिंग की बात है, जो इसकी ग्रेवी की बात है, तो ग्रेवी के लिए ये मेरे पास है पिसी प्याज। ठीक है, और इसके अंदर मसाले जाएंगे। यहाँ पर मटर को थोड़ा सा हम बॉईल कर लेंगे, बल्कि मैं इसी पैन में बॉईल कर लेती हूँ, फिर मैं इसको निकाल लूँगी, बाद में हम इसमें ऑयल डाल देंगे। तो मटर को उबाल के निकालते हैं और बाकी मसाले आपको बताते हैं हमने किस तरह से इसको। चलो जी, थोड़ा सा पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक बॉल लेते हैं और उसके अंदर हम डालते हैं झटपट सारी चीज़ें।
इसको बहुत अच्छे से बाद में मिक्स करूँगी। ये देखिए जी, ये हमारे पास है आलू उबले हुए आलू, ठीक है, आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा ये पनीर। ये पनीर इतने ज़बरदस्त बना हुआ है, ये देखें होममेड है। दूध लिया मैंने 1.5 लीटर, बॉईल किया, उबाला है, उसमें 1 टेबलस्पून सिरका डाल दिया, उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया और उसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया, उसको रख दिया। आटा गूंद दूँगी, बड़े मज़े की सॉफ्ट रोटी बनती है। और बाकी जो है ये मैं इसमें 1 कप डाल देती हूँ, ठीक है। पनीर हमने डाल दिया। इसके अंदर जाएगा, ये मेरे पास है बेसन, जिसको हमने भून के रखा हुआ है, ठीक है, बेसन चला जाएगा। बेसन के साथ अब हम डालेंगे बाकी की इसमें लाल मिर्च, नमक, ग्रेवी में भी अलग डलेगा और वैसे भी अलग डलेगा। तो ये है हमारे पास रेड चिली, बड़े गौर से देखना पड़ता है, ऐसे वीके या बिल्कुल बारीक लिखा हुआ था। तो ये देखें, लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देंगे, यही हमने मसालों में भी डालना है, तो ये मैं यहीं रख दूँगी। लाल मिर्च पाउडर है। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर नमक, ये देखिए जी, हम नमक डाल देते हैं इसमें, आधी चम्मच, ठीक है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक। ये मैंने ले लिए हैं 2 अदद, 1 अदद अंडा लिखा है तो मेरे पास अंडे की 2 जर्दी थी, एक्चुअली मुझे चाहिए सफ़ेदी, तो मैं 2 अदद अंडे की जर्दी भी इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं पिसा गरम मसाला। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ है, लिखा हुआ है मिक्स स्पाइस, ये तो जो साबुत वाले हैं, ऑल स्पाइस, ठीक है। ये हम डाल देते हैं, ठीक। ये इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अच्छा, ये डालने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये देखें बड़ी मज़े की कसूरी मेथी, ये हमने सारे मसाले डाल दिए। अब हम हाथ पे चढ़ाएंगे ग्लव्स और इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसके बनाएंगे छोटे छोटे से बॉल्स, ठीक है। तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डालना है, ये मटर उबले हुए, इसके बाद थोड़ा सा हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो चॉपर में भी करके डाल सकते हैं, तो बस ये हमने बारीक ये डालना है और इसके बॉल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ छोटी सी प्याज, जिसको बारीक चॉप करना है, हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, चलें जी, ये हरा धनिया, इसको चॉप करके डालते हैं और बस सिंपल इसके हमने बनाने हैं बॉल्स, ठीक है। और इसको फ्राई करके निकालेंगे और जब ग्रेवी पूरी तैयार हो जाएगी फिर ग्रेवी में हम डालेंगे। तो ये मैं रखती हूँ यहाँ पर और इसको करते हैं चॉप, जब तक हमारे यहाँ पर जो मटर है फ्राई और बॉयल हो रही है। बॉयल होने के बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, हल्का सा इसको भी हम मैश कर लेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे और इसके छोटे छोटे से बॉल बनाने हैं, बॉल, ठीक है। इसको बॉल बनाकर और उसके बाद हम इसको फ्राई करके निकालेंगे, फिर ग्रेवी की तरफ चलेंगे। लेकिन अभी क्या है, मैं इसको बारीक बिल्कुल ऑमलेट की तरह चॉप करती हूँ। चॉप करके फिर हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके इसके बनाएंगे बॉल। और ऐसा करते हैं, इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और ये देखें, ये मैंने इस तरह से छोटे छोटे से इसके कोफ्ते बनाने हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। ये देखें, पनीर डाला, मटर डाले, इसके साथ आलू डाले, साथ में लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा इसके अंदर पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, ठीक है, ये सारे डाल दिए। अब आपने हाथ पे थोड़ा सा पानी डालना है, ये इस तरह से बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर है मेरे पास, आप देख रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, जो UHT ट्रीट है और साथ में कोलेस्ट्रॉल फ्री है। हम उसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन ऑयल है, जो मतलब आपके खानों में जायका देता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये फ्रिज में जब आप खाने रखते हैं तो जमता नहीं। तो ये बेहतरीन क्वालिटी का ये ऑयल है, जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। ये हम इसमें डालते हैं, ये देखें। अच्छा, एक बॉल मैं आपको बना के बता रही हूँ, इसलिए कि बाद में मैं ड्यूरिंग ब्रेक उसको बनाऊंगी, इसलिए कि फिर हमने ग्रेवी इसकी बनानी है, तो एक सिर्फ आपको बता रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, इसमें पनीर भी डला हुआ है, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डाली। अगर आपको लगता है कि टूट रहे हैं, ठीक है, ये देखें मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लग रहा है कि टूट रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको आपने थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिएगा। ये बनाकर हम निकालेंगे और इसी के अंदर ही हम मज़ीद और भी डाल देंगे। हल्का सा हाथ पे पानी लगाना है आपने
अच्छा, ये इतने मज़े की छोटी छोटी टिक्कियाँ भी बन सकती है, अगर आप चाहें तो इसको छोटे छोटे कबाब टाइप के भी बना सकते हैं। ये कोफ्ते जैसे मैंने बनाए ना, इसमें इस तरह से आप इसके कबाब बना के भी कटलीस टाइप के भी ये बन सकते हैं। इस पर थोड़ा सा आप ब्रेड क्रम्स लगा लें, उसके बाद इसको पहले अंडे में डिप करें, फिर आपने ब्रेड क्रम्स लगाना है और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो बस ये मैं छोटे छोटे से बॉल्स बना रही जा रही हूँ। हल्का सा हाथ पे पानी या आपने ऑयल लगा लेना है। तो यहाँ पर जब हम ऑयल का इस्तेमाल करें, ये हमारे पास है फौजी सुप्रीम ऑयल जो UHT फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो मैं तो आपको ये एडवाइस दूँगी, अगर आप चाह रहे हैं कि आप दुबले पतले स्मार्ट पी रहे हैं और सारी तली हुई चीज़ें भी खाएँ, तो आपने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए, चलिए जितना मुझे स्पेस मिल रहा है ना इसमें ये बना देती हूँ, फिर हम इसको ग्रेवी बनाएंगे। ये बाद में ब्रेक में भी हम बना सकते हैं। चलें जी, ये देखें, ठीक है। चलें, ये देखें, ये अब मैं इसको हाथ साफ़ करती हूँ और बड़े ख्याल से आपने इसको निकालना है, इसलिए कि ये आपको पता है ना कि थोड़ा सा ज़ाहिर है टूट भी जा सकते हैं ये देखिए। अब आपने इसको इस तरह से चेंज करते जाना है, थोड़ा सा फ्राई होंगे फिर आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ये देखिए, पूरी ग्रेवी हमारी तैयार होगी। ग्रेवी तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको उसके ग्रेवी के अंदर डाल देंगे। चलिए, ये देखें, ये बड़े मज़ेदार से बॉल लग रहे हैं। आप वैसे भी इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, आप चाहे तो इसको ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हो गए। इस तरह से आपने इसको, चलिए ये मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया। हम बाद में इसको अगर बनाना चाहे तो बाद में बनाकर हम रख सकते हैं। फ़िलहाल हमारी जो ग्रेवी के लिए ना ये इनफ हो गए। चलें, बस अब इसको निकालते हैं और इसके बाद हमने क्या करना है, इसी ऑयल के अंदर हम ग्रेवी बनाएंगे, ठीक है। ग्रेवी के लिए मेरे पास यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। पहले हम इनको फ्राई करके निकालते हैं और उसके बाद हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ इत्थे, और इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं। चलिए जी, ग्रेवी का बताते हैं, फिर राजमा चावल की तरफ चलते हैं। और आज का सवाल हमारा ये था कि एनेक्स आपको दे रहा है बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट। यहाँ पर मेरे पास ही रखा है, हैंड मिक्सचर है, जो आप बहुत सारी चीज़ों को, दही, अंडे, केक बना रहे हैं, उस सब चीज़ों को आप बीट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि जो यहाँ पर मेरे पास आप देख रहे हैं रेड बीन्स है, इसको उर्दू में क्या क्या इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो बस SMS करने के लिए मसाला टी लिखना है, स्पेस देना, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NIC नंबर लिखिए, प्रॉपर एड्रेस लिखे, आंसर देने के बाद 8881 पर आप सेंड कर लीजिएगा। तो आप विन कर सकते हैं यहाँ पर एनेक्स का गिफ्ट। अच्छा जी, अब मैं इसको निकालूंगी और यहाँ पर ग्रेवी के लिए प्याज 1 कप पिसी हुई है, ठीक है, कसूरी मेथी है, दही है, क्रीम है, वो लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह डलेगी। पहले मैं इसको बॉल को निकालती हूँ, फिर इसी में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। बड़ी मज़ेदार सी मलाई कोफ्ता है और इसकी जो ग्रेवी बन रही है बड़ी मज़े वाली बन रही है। क्रीम का भी इस्तेमाल कर है। कुबरा है हमारी रेगुलर कॉलर है कुबरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अभी। कुबरा जी कितने चले गए? हेलो अभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो कुबरा? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप सुनाए, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक आपको दुखों के साए से भी दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआओं के लिए। अभी मैं तो खुशी के मारे, मुझे भूख भी नहीं लगती क्योंकि मैं आपसे मिली हूँ, आपके साथ पिक्चर खिंचवाई है ना, तो मुझे तो नींद भी नहीं आती है। थैंक यू सो मच भाई, आप लोग खुद इतनी मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले आते मैंने आप लोग सबका थैंक्स अदा किया कि आप लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया। लाहौरी तो सच्ची मुझे बहुत ही, मैं कहती हूँ इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। और उसके अलावा जो कहते हैं ना कि सुबह से आके बैठ जाते हैं, ये आप लोगों का बहुत बड़ापन है। आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, इतना अच्छा आपने जानमाज दी। उसके साथ आपने मुझे एक क्या नाम लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा वो एक कोई अल्लाह के नाम से एक शो पीस था और एक और था, 3 चीज़ें थी। हाँ, बैंगल्स भी थी भाई, बड़ी प्यारी बड़ी बैंगल्स भी थी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच कुबरा। बस आप अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच। मज़ा आया था आपको एक्सपो सेंटर में? बहुत, आपकी बहुत ज्यादा। बस एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके हाथों से गिफ्ट लेती, बस वो नहीं मेरी पूरी। मैंने इतने सारे गिफ्ट तो बांटे थे, अब इतना आपको था, क्राउड कितना था ना।
जी जी जी। लेकिन लेकिन देखिए बस मुझे खुशी इस बात की थी मैं आपसे मिल ली, मेरे यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट था। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इतनी मोहब्बत, इतने प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। आई लव यू आती, आई लव लव यू यू सो सो मच। मच, लव यू टू। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की रुख। कुबरा, आपका बहुत शुक्रिया, आप वहाँ पर अपने बच्चों के साथ आई, इतने क्राउड में भी आप आई और फिर आपने इतना प्यारा गिफ्ट दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देख लें, मैंने कोफ्तों को फ्राई कर लिया। वैसे अगर हम थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कलर का जान के किया है, ज़ाहिर है अगर हम इसको मतलब ज़्यादा कलर नहीं देंगे तो फिर क्या होता है कि कच्चापन लगता है, तो इसको मैंने ज़्यादा जान के डार्क थोड़ा कलर किया है। और इसके बाद हम इसको डालेंगे इसके अंदर, ग्रेवी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने क्या, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा आपी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा आपी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र रिदा आपी, मैं बिल्कुल हैरियत से हूँ। बस मुझे इतना वो अफसोस हुआ कि मैं उधर एक्सपो सेंटर पहुँच नहीं सकी। ओहो, चलो अच्छा, अब ऐसा करो, जल्दी से सवाल का जवाब दे दो, ठीक है? रेड बीन्स को जी। उर्दू में क्या कहते हैं, दो नाम बता दो। रेड बीन को जी जी। एक लोबिया। हाँ, एक लोबिया और इंग्लिश में कहते हैं, हाँ हाँ जी, एक उर्दू में? वो वाइट लोबिया होता है, एक रेड लोबिया होता है। अच्छा, हाँ जी। और 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 तो नहीं मुझे पता, अभी जहन में नहीं आ रहा। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ जी। चले तो बस मैं इतनी देर से आपका वेट कर रही थी। नहीं जी, रिदा आपी ने आना है, मैंने स्पेशली रिदा आपी से मिलना है। इतना अर्सा मैंने वेट किया, मगर लास्ट टाइम मैं खुद बीमार हो गई। चले, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, कोई बात नहीं, दुआ करते रहे, जी। हम आते रहे और आप हम लोगों से मुलाकात करते रहे। और हमें जी खुद बड़ा अच्छा बिल्कुल। लगता है वहाँ पर आकर, लाहौर आके बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो बिल्कुल जरूर मिलेंगे आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलिए। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन लंबी आमीन। जिंदगी दे आपको। बस मेरे अब्बू हाँ के लिए जी। दुआ कीजिएगा, मेरी अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उनका थोड़ा सा, तो उनके लिए नहीं दुआ अल्लाह, कीजिए। नहीं ना, अल्लाह ताला ने सेहत आमीन तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला। थैंक यू जी। बिल्कुल हाँ जी, ठीक है, ओके ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दही लिया था 1 पाव, इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच डाला था, आधी चाय का चम्मच नमक डाला था, आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, ठीक है? इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा धनिया और हल्दी, ठीक है? ये डाल के हम इसकी ग्रेवी को भूनते हैं, क्रीम भी इसमें जाएगी, लेकिन क्या करें, हम ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं पहले मसाला डाल दूँ ताकि इतनी देर में भुनाई होगी, तो इतनी देर में ये देखिए हल्दी और इसके बाद थोड़ा सा पिसा धनिया, ये रहा पिसा हुआ धनिया, इसकी खुशबू बड़े मज़े की आती है। चलें जी, ये हम डालते हैं और ये जा रहा है यहाँ पर प्याज के अंदर। और जब तक हम करते हैं इसकी भुनाई और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ये पूरी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। देखिए आपके सामने मैंने क्या किया था, जो मैंने लिया था यहाँ पर मेरे पास 4G सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उसको गर्म किया, उसके अंदर कोफ्ते फ्राई किए, निकाले, उसी के अंदर 1 कप पिसी हुई प्याज डाल दी। फिर मैंने क्या किया, एक बॉल के अंदर 1 पाव दही, इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाल दिया था पिसा धनिया, नमक और हल्दी, ये डालकर मैंने इसको मसाले को तैयार किया, ठीक है जी। अब हमारे पास है यहाँ पर क्रीम है, क्रीम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास है थोड़ी सी, तो हम डिश में भी ऊपर से निकालेंगे, बाकी ज़ाहिर मलाई कोफ्ता है तो इसलिए हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। इस तरह से आपने चम्मच चलाना है, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि हम जो कोफ्ते जो है वो इसमें डालें तो वो कोफ्ते जो हमारे वो थोड़े से एब्जॉर्ब भी करेंगे, इसको जज्ब करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा, ठीक है? ये देखें, अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, बस ये आपने इस तरह से बस एक ही बॉयल आने देना है, इसके बाद इसका चूल्हा आपने बंद कर देना है, ये देख लीजिएगा। चलिए, ये हो गया। अब एक दफ़ा हम इसको गर्म भी करेंगे। चलिए, अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, उसके बाद ये मैंने जो बना के रखे हैं वेजिटेबल कोफ्ता, ये चला जाएगा, ठीक है? सब्जियों का कोफ्ता, अल्लाह खैर, यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, ठीक है? ये हमने डाल देना है और इसके बाद इसका तो चूल्हा खैर मैंने बंद कर दी। क्रीम हम बाद में डालेंगे थोड़ी सी ऊपर से। चलिए, ये देखें,
ये मज़ेदार मलाई कोफ्ता हमारा रेडी हो गया, ये देख लीजिए। अब थोड़ा सा एक दफ़ा जब हम डिश आउट करेंगे तो हम इसको ज़रा सा गर्म कर लेंगे। चलें जी, सेकंड रेसिपी के लिए जल्दी से आप पेपर पेन ले लीजिएगा। ये बड़े मज़े की बनती है, मुझे बड़ी पसंद है और बहुत, ये कहते हैं ना, हेल्दी रेसिपी भी है। तो इसके लिए क्या, कौन है? मैमूना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक है रिदापी? बिल्कुल, अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआएं हैं, सब खैरियत से हैं जी। क्या कहेंगी? लाहौर में आपका शो कैसा रहा? इतना मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त, A1। अल्लाह ताला आपको अब्बू कलम इज़्ज़त के सेहत दे, पसंद बात के सदके में। आमीन आमीन आमीन, दुआ करें। बस जिस दिन देखें, मैं जिस दिन मैंने जाना था ना, उस दिन एक दिन पहले उनको हार्ट अटैक हुआ और फिर उनका एंजियोप्लास्टिक हुई और फिर मैं वहाँ लाहौर गई, लेकिन दिल ही जानता था कि कैसे वहाँ गुजारा। हाँ, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी के सेहत दे। आपके सवाल का जवाब भी देना था। जी, में हम लोग इसे रवा कहते हैं, उर्दू में लोबिया कहते हैं। लोबिया कहते हैं, पक्की बात है। हाँ जी, पक्की बात। सरायकी में, क्योंकि हम बीजे खान में ज्यादा सरायकी बोली जाती है, रवा कहते हैं, उर्दू में लोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? रवा। रवा। हाँ जी, और उर्दू में लोबिया कहते हैं। कल मेरे बेटे की सालगिरह थी, सैयद मोहम्मद अशलाबाद नकवी, उसे भी आप विश कर दें। चलें, बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक उसको खुश रखे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमने यहाँ पर दूध ले लिया था, दूध को हमने बॉईल किया, थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान डाल दिए। मैं आपको दिखा देती हूँ। इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान, चीनी आप हस्बे ज़रूरत या ना भी डालें, कोई मसला नहीं, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर जो हमने रखी हुई हैं जलेब, वो तो ऑलरेडी वैसे ही मीठी है। बस ये देखें जी, ये जलेबी जाएगी इसके अंदर, ये देखें क्या मज़े की। ओहो, इसको बस आप जब बेक करके खाएंगे ना, और इत्तेफाक की बात है, ऐसे मज़े की क्रिस्पी मुझे मिल गई, वरना दिन के टाइम पे ज़रा जलेबियाँ मिलती नहीं है। होता क्या है कि वो फिर शाम के टाइम पे ही मिलती है। ये देखें, ये हम इस पर रखेंगे, थोड़ा सा मेकअप के लिए भी रखेंगे, ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए। अब ये कोई ना समझे कि शायद हमारे लिए बचा दिया, ऐसा कुछ सीन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलें जी, ये हमने इसमें डाल दी और अब इसके ऊपर जाएगा ये दूध। ये देखें, ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास खोया। ठीक है, ठीक है। अब ये जाएगी अंडे की सफ़ेदी। और आज का सवाल हमारा ये है कि रेड बीन्स को यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? जल्दी से 8881 पर मैसेजेस करें और आज की ज़बरदस्त सी ये जो हमारी आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, इसको विन कर सकें। ठीक है जी, आपने बताना है कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ये देखें, ये अंडे की सफ़ेदी डाली है मैंने, खूब अच्छी तरह से इसको फेंट के, पूरी मैंने इसमें नहीं वो किया। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा इसका ये जाएगा ज़ाफ़रान। अच्छा, या ज़ाफ़रान के बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये, ताकि पता चले कि जलेबी है। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक दूसरे बर्तन में भी निकालेंगे और उसमें भी आपको बता देंगे। ये देखें, चलें जी, ये जा रहा है ओवन में। ज़्यादा देर के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए आपने इसको प्री हीट ओवन में रख दीजिएगा, बस थोड़ा सा कलर आएगा, फिर हम इसको निकाल देंगे। ये देखें जी, मैरीन इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदापी, क्या हाल है आपका? ठीक है? बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, तैयारी पकड़ी हुई है इस्लामाबाद की? जी जी बिल्कुल पकड़ी हुई है। बस हम वेलकम करने के लिए खड़े हुए हैं। ये हमेशा आती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आती है। बस अल्लाह पाक इसको खुश रखे। ये हमारी बहुत प्यारी और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का, माशाल्लाह। लाहौर फैमिली फेस्टिवल बहुत कामयाब रहा, जबरदस्त। हम वो फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम पे सारा देख रहे थे ना। हाँ जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा रहा। अब इस्लामाबाद में भी आप लोग करें ना फेस्टिवल वगैरह? बस आप दुआ करें, हम करेंगे, सब जगह करेंगे। वैसे तो और क्वेश्चन का मैंने आंसर देना था कि लाल लोबिया कहते हैं और राजमा भी कहते हैं और कलूल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? कलूल। अच्छा, ये कौन सी मतलब कौन लोग कहते हैं इसे, मतलब उसके पंजाब साइड के? ये
पिशावर में भी कहते हैं कल्लूल। पश्तो लफ्ज़ है। जी 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 जी। अरे बड़ा पश्तो लफ्ज़ है। चलो जी हम देखते हैं कल्लूल क्या है। नहीं मैं पश्तो नहीं हूँ, लेकिन अम्मी मेरी पिशावर की है तो उनको आपने जल्दी से पूछ लिया अम्मी से। चले थैंक यू सो मच। खुश रहे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे हम जो हम बना रहे हैं लाल लोबिया, ठीक है जी, रेड बीन्स बना रहे हैं, तो उसके अज्जा आपको बताते हैं, फिर हम ब्रेक पे चलेंगे। 2 रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गए। राइस हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, तो इंग्रेडिएंट्स बता दें, नहीं बताएं? चलो जी ब्रेक लेते हैं, वापस आके बताएंगे, ठीक है। चले ब्रेक के बाद बताएं। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी जो लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा चलो ब्रेक में काम कर लेती हूँ मैं, तो मैं आपको बताती हूँ। राइस जो हमने बॉईल करके रखे थे उसको हल्का सा मैंने गरम करने रख दिया कि ताकि अच्छी तरह से वो गरम हो जाए। और जलेबी वाला जो था दूध जलेबी वो भी तकरीबन हो चुकी है, बड़ा अच्छा कलर आ गया। मैंने इसको बंद कर दिया, इसलिए बंद किया कि मुझे पता है कि वो फिर बहुत डार्क हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइस को यहाँ गर्म करने रखे हुए, तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, ठीक है। पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास है फौजी सुप्रीम ऑयल जो UHT ट्रीड है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आधा कप हमने ये डाल दिया और इसके अंदर पिसे हुए टमाटर डाल दिए। तो अब मैं आपको रेसिपी पूरी बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन, ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं ऑयल के साथ। और इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें मैं हटा देती हूँ, ये मेरा काम ख़त्म हो गया इसका। राइस को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, चलें जी इसको हल्का सा गर्म कर, जब तक प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। चलें जी ये गर्म हो रहा है। अच्छा जी यहाँ पर आपको अज्जा बता देती हूँ, इसलिए कि बस ये अभी हमने इसको बनाना है। दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई। हमें चाहिए लाल लोबिया 250 ग्राम, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत, आधा किलो के जितने हमें चाहिए यहाँ पर उबले हुए चावल। और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर तकरीबन आपने आधा कप ले लेना है ऑयल। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ, मुझे चाहिए है जो जो चीज़ें, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, ये ज़ीरा, ये सिर्फ हमने इसमें क्या किया है, डाला है क्या कहते हैं प्याज, और इसको उबाल लिया प्रॉपर तरीके से, इसको हमने गला लिया है। रेड चिली पाउडर, मिक्स ऑल स्पाइस है, बस ये थोड़ा सा ज़ीरा मैं डाल दूँगी बाद में, क्रश वाला, ठीक है। ये जैसे ही आपको लगे कि अदरक लहसुन ज़रा सा फ्राई हुआ, ठीक है, ये देखें यहाँ पर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा नमक है, 1 चाय का चम्मच डाल दें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, और साथ में ज़ीरा, चलें जी अब इसमें जा रहे हैं पिसे हुए टमाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालकर इसको रखते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये बस मसाला हमारा रेडी, और इसके अंदर जाएंगे उबले हुए लोबिया। बस इसको 5 मिनट पकाना है, इसलिए कि बहुत अच्छे से गले में आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इतने सॉफ्ट है, ये देखें बिल्कुल हलवा, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखें बस इसमें लोबिया जाएंगे, ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डालकर हम चूल्हा बंद कर देते हैं। राइस हमारे यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दिए थे, दूध जलेबी भी हमारी रेडी है। और ऐसा करते हैं, कहाँ चलते हैं, जी हाँ रिकैप की तरफ चलेंगे और रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने देखना है, नोट करना है और
उसके बाद आपने रेसिपीज़ को ट्राई करना है। और है बस अभी डालते हैं हम थोड़ा सा इसको। ये देखिए ये मेरे पास है हरी मिर्चें, इसको डालते हैं साबुत। थोड़ा सा हरा धनिया, बस रेड बीन्स डाल देते हैं इसलिए कि वो हो चुके हैं, गले हुए हैं। और तीनों रेसिपीज़ कंप्लीट है, बस अब हमने डिश में निकालनी है और उसको आपने देखना है। ये चले जाएंगे इसमें उबले हुए लोबिया, जिसको मैंने क्या किया, किस तरह से गलाया। मैंने इसको आज, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वो उसको मैंने इसको धो के प्रेशर कुकर में डाला, एक प्याज डाली और इसको चढ़ा दिया। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे, इसलिए कि ज़रा टाइम लगा था, तो उसमें ये बॉयल हो गए। तो ये जा रहे हैं इसमें रेड बीन्स। ठीक है जी, ये हो गया प्रॉपर तरीके से तैयार और इसको भी हम निकाल लेते हैं डिश में। और साथ में हमारे राइस भी रेडी हैं और साथ में हमारे यहाँ जो मीठा हमने बनाया था दूध जलेबी, वो भी तैयार हो चुका। उसकी एक शक्ल दिखाती हूँ आपको। चलें जी, आपको उसका मुखड़ा दिखा देती हूँ। वैसे तो ओए होए, ओह क्या प्यारा नज़र, बड़े ही मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। मैं इसको अभी निकालूँ यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो आप देख लीजिएगा। गरम गरम इसके ऊपर अभी तो थोड़ा सा मेकअप होगा, थोड़ी सी हम इसमें और लगाएंगे क्या कहते हैं, चांदी के वर्क वगैरह, तो आप देखिएगा और ज़्यादा अच्छा है। ओए होए, चले ये मोटे मोटे हाथ नहीं चलेगा मेरा। आ जाओ भाई, मुखड़ा देख लो इसका। ये देखें जी, ये अंडे की सफ़ेदी थी, ठीक है, वो ऊपर आपको नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा इसको और वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ से हम इसको यहाँ दिखा देते हैं, ये देख लीजिएगा। चलें जी, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने देखना है, नोट करना है और ट्राई करना है। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक से क्या, रिकैप से वापस आए। यहाँ पर मलाई कोफ्ता है तो हम थोड़ी सी मलाई भी डालनी चाहिए। ये देखिए जी, चलें जी, इस पर भी डाल दी। बहुत मज़ेदार वेजिटेबल कोफ्ता बनाया। आप जब बनाएंगे ना तो आप क्या कहते हैं उसको भूल जाएंगे, जो बीफ मटन का कीमे का जो हम बनाते हैं उसको आप भूल जाएंगे और आप कहेंगे वाकई बड़ा मज़ेदार सा है। तो ये आज की हमारी रेसिपीज़ थी। रेड बीन्स जो हमने राजमा चावल बनाए थे, राजमा भी आपको चावल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दूध जलेबी बहुत मज़े के, जितना ये मतलब इसके अंदर सोक होती जाएगी, ड्रिप होती रहेगी, सॉफ्ट होती रहेगी, उतना ही मज़ेदार आपको लगेगी। ऊपर ज़ाफ़रान भी हमने डाला है, साथ में इलायची पाउडर डाला है और अंडे की सफ़ेदी से बड़ा अच्छा सा क्रिस्प सा भी आता है जब आप इसको स्पून के साथ खाएँगे। यहाँ पर देखें हमारी मज़ेदार सी थाली तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आपको अचार भी नज़र आ रहा है, बड़ा मज़ेदार वाला अचार है। ये गुजरात का अचार है, मुझे किसी ने भिजवाया था तो मैंने यहाँ लेके आ गई। यहाँ पर मलाई कोफ्ता है, साथ में ये आपको नज़र आ रही है जलेबी, दूध जलेबी है। और ये यहाँ पर देखें रेड बीन्स भी रखे हुए हैं। मज़ेदार सा पूरा मेन्यू तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए वेजिटेबल, आगे इंशाल्लाह हमारी और रेसिपीज़ भी आएंगी कुछ। और कोफ्ते पहले मैं आपको बहुत दफ़ा बना के दिखा चुकी हूँ जो कीमे के बने थे, लेकिन ये जो इस वक्त बनाए ना ये बहुत मज़े के हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे लगेंगे, बड़े पसंद आएंगे। और जब आप रेसिपीज़ ट्राई करते हैं ना तो फीडबैक तो खैर मुझे आप लोगों का मिलता रहता है। तो ये थी आज की रेसिपीज़ कार्ड भी देख लिए, नोट भी कर लिया। हाँ, आज के विनर कौन है? विनर क्या है? मैवीन इस्लामाबाद से। ओ जी मुबारक वाह भाई मैवीन, आपको बहुत मुबारक हो। अब आप खूब सारे केक बनाए, जो दिल करता आप बनाए और आपके जो घंटों के काम है ना मिनटों में हो जाएंगे। तो मैवीन आपको बहुत मुबारक हो। रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक तो आपका मिलता रहता है। बाकी लोगों को भी कहेंगे कि अपना फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।